हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFD कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 30 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है और सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है ना, सॉलिड क्यूब है जिसका जो साइड है, ठीक है ना, वो है 12 सेंटीमीटर। अब उस सॉलिड क्यूब को काटा जा रहा है, ठीक है ना, कितने पार्ट में? 8 क्यूब, ठीक है ना, मतलब 8 पार्ट में इस क्यूब को काट के 8 और क्यूब बनाया जा रहा है। और वो जो 8 क्यूब है ना, वो आपस में इक्वल है, मतलब उनका जो वॉल्यूम है सभी क्यूब का वो कितना है, मतलब सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है इक्वल वॉल्यूम, मतलब इस क्यूब को, इस सॉलिड क्यूब को हम 8 पीस में कन्वर्ट किए, ठीक है ना, मतलब 8 टुकड़ा में कन्वर्ट किए। और उन जो 8 टुकड़ा है या 8 पीस है, ठीक है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। ठीक, उसके बाद हमको ये बताना है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि जो न्यू क्यूब कटेगा, मतलब 8 पीस बनेगा, ठीक है ना, उसका साइड कितना होगा, ठीक है ना, मतलब एक साइड बताना है, एक साइड कितना होगा। क्योंकि क्यूब का तीनों साइड इक्वल होता है तो हमको बस साइड बताना है। ठीक, उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड दैट रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। उसके बाद देखिए जो सॉलिड क्यूब है, ठीक है ना, यानी जो फर्स्ट वाला क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, उसके बाद जो 8 क्यूब बना है कटने के बाद, ठीक है ना, उसका हमको निकालना है सरफेस एरिया। और इन दोनों सरफेस एरिया का बीच का रेशियो बताना है, कितना रेशियो होगा। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले कुछ गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक? जो हमारा सॉलिड क्यूब है इसका जो साइड है, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, बात को समझिए। इस सॉलिड क्यूब को जब हम कट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका भी वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तब जाकर हमको साइड मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्योंकि सरफेस एरिया सरफेस एरिया में हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। उससे पहले यहाँ पास पूछा है कि जो नया क्यूब बनेगा उसका साइड कितना होगा, ठीक है ना, तो वो भी बताना है। तो उन दोनों को बताने के लिए इसका वॉल्यूम का हमको जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू, देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एक क्यूब होता है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, हमारा साइड है, यानी साइड का क्यूब, ये मतलब साइड, ठीक है ना, साइड का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाए। ठीक, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होगा। जैसे क्यूबाइड होता है तो LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब है तो A इंटू ए होता है। ठीक, तो ए क्या है, साइड है, ठीक है ना, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक, अब वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए यहाँ पास एक चीज देखने वाली बात है कि जो सॉलिड क्यूब है, समझिए बात को, ठीक है ना, इसको 8 टुकड़े में हम क्या किए हैं, या 8 पीस में इसको कट किए हैं, ठीक है ना, इसको 8 पीस में कट किए। ठीक, तो ये बताइए इसका शेप न चेंज होगा, मतलब 8 सॉलिड क्यूब को हम कट किए, ठीक है ना, तो ये बड़ा साइज था तो शेप चेंज होकर छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन समझिएगा बात को, ठीक है ना, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो और इसका जो वॉल्यूम है यानी 8 क्यूब का, मतलब छोटे छोटे जो क्यूब हुआ है इस सबको जो ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, इन दोनों का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। मतलब आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका जो टोटल वॉल्यूम है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इसमें मटेरियल है, ठीक है ना, उतना ही मटेरियल ना काट पीट के इसको बनाया है, ठीक है ना। तो मटेरियल थोड़ी चेंज होगा, मटेरियल का जो वेट है, जो मास है, जो वॉल्यूम है, वो थोड़ी चेंज होगा भाई, उसका साइड शेप ये सब चेंज होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पास कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ 8, जो 8 क्यूब है ना, वो 8 क्यूब, मतलब जो 8 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इक्वल करेगा इस सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम से। क्योंकि देखिए इसी सॉलिड क्यूब से ना ये बना है, तो
इसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है ना, और इसका जो भी मतलब जो साइड है वो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये 10 केजी का है, तो इसको जब कट करेंगे ना 10 केजी में, तो इसको जब ऐड करेंगे ना काटने के बाद, तो ये 10 केजी होगा, 10.2 केजी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका कितना है वॉल्यूम, इसका है 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक। इसको कितने टाइम्स में कन्वर्ट किया है, 8, मतलब 8 बार कट किया, ठीक है ना। तो 8 इंटू, बात को समझिएगा, यही पास गौर करने वाला चीज है। अगर यहाँ पास आप नहीं समझे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब, 8 क्यूब किसका वॉल्यूम, मतलब 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ समझिएगा बात को, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, बात को समझिएगा, ठीक है ना। 8 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, या फिर, ठीक है ना, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है ना। ये वाला जो चीज है, इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिखा हूं, मतलब जो टोटल 8 क्यूब का मैं निकाल रहा था उसको ना निकाल के केवल मैं एक का निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है ना, और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं क्या किया हूं, इसको फैक्टराइज करके थोड़ा अलग कर दिया, ठीक है ना। बात एक ही है, इसको मैं 2 टुकड़े में डिवाइड किया हूं, 2 टुकड़ों में डिवाइड किया हूं। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है ना। यहाँ अगर ऐसे डायरेक्ट निकालता तो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब मिलता है, लेकिन अभी हमको 1 क्यूब का जरूरत है, तो 1 क्यूब का कितना वॉल्यूम होगा ये जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकल जाएगा। तो निकालने के लिए देखिए, अब यहाँ पर जो 8 है वो मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में LHS साइड डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में 8, ठीक है ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए, अगर 8 इंटू ना करता ना 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले से निकल जाता, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आपको निकल जाता है। 1 का निकालना है तो 8 से इसको डिवाइड करने पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके 1 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो निकलेगा, क्यूब से नहीं क्यूब होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं, समझिए बात को, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इस 8 को। तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम्स, मतलब बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू क्या बचा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना। 8 को मैं फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद एक 2 से इसको डिवाइड किया, एक 2 से इसको, फिर एक 2 से इसको, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बचा। अब देखिए, पहले नंबर में क्या बोला है कि साइड क्या होगा, न्यू क्यूब का। न्यू क्यूब मतलब क्या है, मतलब जो यहाँ 8 क्यूब बना है वही तो न्यू क्यूब है, ठीक है ना। मतलब हमको साइड बताना है कि जो न्यू क्यूब होगा, ये जो 8 क्यूब है ना, इनका वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है ना। इसका जो साइड होगा वो भी सेम होगा, ठीक। तो हमको साइड बताना है। तो देखिए, जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का वो होता है 1 क्यूब, ठीक। जो ए होता है ना वही हमारा साइड होता है, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये किसके फॉर्म में है, 6 क्यूब के फॉर्म में है, और 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक। ये अलग चीज है, ये समझाने के लिए मैं लिखा हूं। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब होता है, ठीक है ना। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो मैं निकाला हूं वॉल्यूम वो 6 इंटू 6 इंटू 6 है, मतलब इसको क्या आप लिख सकते हैं, 6 क्यूब लिख सकते हैं। और 6 क्यूब मतलब इस फॉर्मूले से देखा जाए तो 6 क्या हुआ, साइड हुआ, ठीक। यहाँ पास हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारा साइड है ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पास जो वॉल्यूम आएगा ना, ये आप सेंटीमीटर दिया 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक। पहला चीज, ठीक है ना। यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, सॉलिड क्यूब, ठीक है ना, इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, ठीक है ना, मैं लिखना भूल गया था। ये जो न्यू क्यूब का जो साइड है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हमको निकालना है रेशियो इसके सरफेस एरिया के बीच का, ठीक।
तो ये निकाल देते हैं, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले किसका रेशियो निकालेंगे, इसका उसके अपॉन में करेंगे इसका, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, सरफेस एरिया एरियाज ऑफ सॉलिड क्यूब पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है ना। देखिए जो सरफेस हमको रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज के बीच का, ठीक है ना, इन दोनों का। तो सबसे पहले जो सॉलिड क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद न्यू क्यूब का निकालेंगे, उसके बाद रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे इसको, ठीक। तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब। तो किसी भी क्यूब का जो सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है ना। जहां पास जो ए होता है उस क्यूब का साइड होता है, ठीक है ना, और यहाँ पास भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पास जो ए है मतलब इसका ये वाला जो ए है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो ए है ना ये सॉलिड क्यूब का है, सॉलिड क्यूब का ए मतलब साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाला ए है वो न्यू क्यूब का साइड है, ठीक है। और यहाँ नीचे वाला जो साइड है वो है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 ये वाला और ए स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। आगे इसको काट पीट देते हैं, 6 से 6 कैंसिल, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये भी 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका, बचेगा 4/1, ठीक है ना। 2 2 जा 4/1। तो इसको रेशियो को फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लिख दीजिए और 4:1, मतलब इसका जो बीच का सरफेस एरिया का बीच का जो रेशियो है वो है 4:1। ऐसे आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।